तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 4 का पाठ। ये 6वां पाठ है, तो यहाँ पे लिखा है षष्ठः पाठ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 6वां पाठ। ठीक है। पक्षिणाम वार्तः। वार्तः पक्षिणाम वार्ता का मतलब पक्षियों का वार्तालाप। ठीक है ना, पक्षियों का वार्तालाप। एकदा बहवः पक्षिणः परस्परं मिलन्ति। इसका मतलब हुआ एक बार बहुत सारे पक्षी आपस में मिलते हैं। परस्परम का मतलब आपस में मिलते हैं। ते इत्थं वार्ताः कुर्वन्ति। वे सब इस प्रकार बातें करते हैं। ये बहुवचन में वे सब इस प्रकार बातें करते हैं। देखिए चित्र में दिख रहा है भो कपोत। ये कह रहे मैना कह रही है कि हे ओ कबूतर, अहम सारिका, मैं मैना हूं। सारिका का मतलब मैना। त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो? क्या? हाँ, फिर से देखिए भो कपोत मनी मतलब हो गया ओ कबूतर, अहम सारिका, मैं मैना हूं। सारिका का मतलब क्या बताया मैंने? मैना। त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो? देखो त्वम के साथ करोषि आता है, अहम के साथ करोमि। ठीक है ना। और किसी और की बात हम करेंगे सौ के साथ करोति। तो इस तरह से ये भी समझना है कि यहाँ पे करोषि क्यों आया। अब ये कह रहा है कबूतर कह रहा है भो सारिके, हे, इसका मतलब हुआ हे मैना, अहम नीड निर्माणम करिष्यामि। मैं, नीड कहते हैं घोंसले को, मैं घोंसले का निर्माण करूंगा। करिष्यामि भविष्य काल का शब्द है। अहम नीड निर्माणम करिष्यामि, मैं घोंसले का निर्माण करूंगा। एषा कोकिला किम करोति, यह कोयल क्या करती है? क्या? यह कोयल क्या करती है? इदानीम बसंत ऋतु अस्ति। इदानीम का मतलब होता है इस समय। क्या? इस समय बसंत ऋतु है। अस्ति का मतलब है। अहम मधुरम गीतम गायामि, मैं मीठे गीत गाती हूँ। क्या? मैं मीठे गीत गाती हूँ। त्वम कह, इसका मतलब है तुम कौन हो? त्वम कह, इसका मतलब क्या हुआ? तुम कौन हो? अहम गृध्रः अस्मि, मैं गिद्ध हूँ। क्या? मैं गृध्रः का मतलब गिद्ध है। अहम भोजनस्य अन्वेषणम करोमि, मैं भोजन की, अन्वेषण का मतलब खोज करना, मैं भोजन की खोज करता हूँ। त्वम का असि, तुम कौन हो? ये गिद्ध क्या पूछ रहा है? त्वम का असि, इसका मतलब क्या हुआ? तुम कौन हो? अब ये कह रही है अहम मनोरमः बुलबुलः। मनोरम का मतलब होता है मन को मोहने वाले। तो कह रहे कि मैं मन को मोहने वाली बुलबुल हूँ। अहम बालानाम पोषणम करोमि, मैं बच्चों का पोषण करती हूँ। पोषण का मतलब लालन पालन करना। ठीक है ना।
हाँ, अहम बालानाम पोषणम करोमि, इसका मतलब है मैं बच्चों का पालन करती हूँ। त्वम कह, इसका मतलब तुम कौन हो। अहम शेनः, मैं, शेना का मतलब होता है बाज। हाँ, अहम शेनः, मैं बाज हूँ। इदानीम सारिका स्नानम करोति, इदानीम का मतलब मैंने अभी बताया था इस समय, इस समय मैना स्नान करती है, ठीक है ना, या इस समय मैना स्नान कर रही है। अतः अहम तस्या शावकान खादिष्यामि, अतः मैं उसके शावकान यानी बच्चों को खाऊंगा। खादिष्यामि का मतलब खाऊंगा, क्योंकि सारिका स्नान करने गई है। इदानीम सारिका स्नानम करोति, सारिका का मतलब मैना, इस समय मैना स्नान कर रही है। अतः अहम तस्या शावकान खादिष्यामि, अतः मैं उसके बच्चों को खाऊंगा। अरे हंस रहा है, हा हा हा, ठीक है ना। अब नीचे देखिए, ये मीर का क्या कह रहा है, भोशेन, इसका मतलब है ओ बाज। भोशेन का मतलब ओ बाज, एतत् मा कुरु, ऐसा मत करो। एतत् मा कुरु, ऐसा मत करो। एतत् मा कुरु 2 बार कहता। सारिका शावकः अति कोमलः सन्ति, जो सारिका के बच्चे हैं वो बहुत ही कोमल हैं। तत्र मा गच्छ, वहां मत जाओ। तत्र मा गच्छ का मतलब वहां मत जाओ। अभी देखिए ये सारे पशु पक्षी यहाँ पे कह रहे हैं आम आम एतत् पाप कर्म, इसका मतलब है हाँ, आम आम का मतलब होता है हाँ हाँ। एतत् पाप कर्म, यह पाप है, मतलब ये पाप कर्म है, मतलब बुरा कर्म है, पाप है, ऐसा करना पाप है। माँ कुरु, मत करो मत करो, ठीक है ना। एतत् श्रुत्वा शेनः उत्पत्तितः, ऐसा सुनकर, श्रुत्वा मानी सुनकर, मतलब ऐसा सुनकर, शेना उत्पत्तितः मतलब बाज उड़ गया, ऐसा सुनकर बाज उड़ गया। प्रसन्न भूत्वा हरिणः गायते, खुश, प्रसन्न भूत्वा मानी खुश होकर के हिरण गाता है। एहि सरिके कोकिला गृध्र, ओ मैना कोयल गिद्ध, चमपी, हाँ, ओ मैना कोयल गिद्ध, और यहाँ कह रहा है चमपी चटके बुलबुला काका, मतलब तुम भी, गौरैया, बुलबुल और कौआ। गतो गतोयम चतुरः शेना, मतलब चालाक बाज चला गया। गतो गतोयम का मतलब चला गया। चतुरः शेना का मतलब चालाक बाज चला गया। उत्सव काल, उत्सव काल, ये उत्सव मनाने का समय है, खुशी का समय, मतलब हाँ, उत्सव काल कहते हैं खुशी के। अब खुशी का, हाँ, ये कह रहा है कि उत्सव काल, उत्सव काल, उत्सव काल समागत, समागत का मतलब आ गया है, तो ये अब खुशी का समय आ गया। तो यहाँ पे समझ में आया, तो इसको आप लोग गा सकते हैं। एहि सरिके कोकिला गृध्र, चमपि चटके बुलबुल काक, गतो गतोयम चतुर शेन, उत्सव काल, उत्सव काल, उत्सव काल समागत। ये गाना गा रहा है कौन, हिरन। तो आप लोगों की समझ में पाठ आया। अब प्रश्नों की तरफ चलें। यहाँ दिया हुआ है शब्दार्था, मतलब शब्दों के अर्थ। सारिका मतलब मैना, नीड घोसला, नीड कोकिला कोयल, इदानीम इस समय, मधुरम मीठा या सुंदर, गृध्र गिद्ध, बुलबुल बुलबुल। दिख रही है। शेना का मतलब बाज, सारिका शावका
मैना के बच्चे, उत्पत्तितः उड़ गया, भूत्वा होकर, उत्सव काला खुशी का समय, हरिणा मतलब हिरण, समागतः आ गया। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ दे रखा है अभ्यास, चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत, चित्रों को देखकर नाम लिखो। तो देखिए पहला चित्र को किसका है, ये कबूतर का है, तो यहाँ पे लिखना है कपोतः। क्या लिखना है, कपोतः। दूसरा चित्र किसका है, गिद्ध। गिद्ध नहीं तो इसको क्या बोलते हैं, गिद्ध। क्या, गिद्ध। ये जो चिड़िया है ऊपर, ये बुलबुला है, यहाँ पे लिखना है बुलबुला। और ये तब यहाँ पे लिखना है शेनः, बाज के लिए। ये है तीसरे नंबर पे, तीसरी वाली लाइन पे है सारिका, और चौथे नंबर पे है कोकिला। क्या है, कोकिला। ठीक है, देखिए इन सब के नाम मैंने इस पे लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ से देख कर भी उतार सकते हैं। वैसे कोशिश करो खुद लिखने की, अगर जहाँ पे नहीं आता है तो आप इस पन्ने को देख सकते हैं वीडियो में। ये कपोतः है, गिद्ध है, बुलबुलः, शेनः, और ये है सारिका, कोकिला। और यहाँ पे देखिए आगे ये खाली जगह भरने के एक प्रश्न था इसमें। प्रश्न दूसरा था, शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये मतलब शब्दों को देखकर रिक्त स्थानों को पूरा करो या रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, करोमि, निर्माणम, मधुरम, शेना, मनोरमा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये देखिए क वाला देखिए, अहम नीड करोमि, तो यहाँ पे बनना है निर्माणम। अहम नीड निर्माणम करोमि। अहम फिर है गीतम गायामि, तो यहाँ पे भरना है मधुरम। हाँ, वो कोयल ने कहा था ना कि मैं मीठे गीत गाती हूँ। अहम बुलबुलः, तो कैसी बुलबुल, मनोरमा। एतत् श्रुत्वा उत्पत्तितः, तो शेनः, ऐसा सुनकर के बाज उड़ गया। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे आप लोगों ने मेल करना था, यहाँ पे लिखा है मेलनम कुरुत, भो कपोत, तो इसके आगे क्या था, त्वम किम करोसि, तो इसके लाइन इससे मिलेगी, अहम तस्याः शावकान खादिष्यामि। इस बाज ने कहा था ना कि मैं उसके बच्चों को खा दूंगा, तो अहम तस्या का मेल होगा शावकान खादिष्यामि से अहम बालानाम पोषणम करोमि। ठीक है ना। और लास्ट में है इदानीम बसंत ऋतु अस्ति, ये इस समय बसंत ऋतु है। अब आगे देखिए, अक्षरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ये अक्षरों से आप लोगों ने खाली स्थान भरने हैं। तो देखिए रिका लिखा था तो यहाँ पे पहले सा आएगा तो सारिका हो गया। किला लिखा है तो यहाँ पे को लिखेंगे तो कोकिला हो गया। नोरमा लिखा है तो यहाँ पे म लिखेंगे तो मनोरमा हो गया। वकान लिखा है तो यहाँ पे शाह लिखेंगे तो शावकान। ये न लिखा है तो आधा शौ लिखेंगे तो शेनः। पोतः लिखा है तो कपोतः। देखिए फिर गतिविधि एक है, उचित वेशभूषा के साथ प्रस्तुत पाठ का कक्षा में अभिनय कीजिए। देखिए कक्षा में हम अभिनय तब करेंगे जब हमारी स्कूलें खुलेंगी। अभी हम आप लोग अपने भाई बहनों के साथ अभिनय कर सकते हो। कोई बच्चा मैना बन गया, कोई बच्चा कबूतर बन गया, कोई बच्चा बुलबुल बन गया, कोई बच्चा हिरन बन गया। तो आपस में जो वो कह रहे हैं उनको पढ़ करके एक दूसरे को, क्योंकि अभी तो ये पढ़ करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और गतिविधि दूसरी है, इस पाठ में आए पशु पक्षियों के संस्कृत नाम के साथ साथ उनके हिंदी एवं अंग्रेजी में भी नाम लिखिए। जो संस्कृत में नाम, जो जितने पशु पक्षी इस पाठ में आए हैं उनके नामों की एक सूची बनानी है आपने। जैसे सबसे पहले आया था कपोत, सारिका, बुलबुल, कोकिला, तो फिर उसके बाद हिंदी में भी उनके नाम लिखने हैं और संस्कृत में भी, अंग्रेजी में भी लिखना है, इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं। तो आप लोगों
लोगों को दिक्कत ना हो तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये, ताकि आप लोग यहाँ से भी देखें। तो सारिका मतलब मैना, और इंग्लिश में भी मैना ही कहते हैं। कबूतर का मतलब कबूतर, और पिजन कहते हैं। कोकिला का मतलब कोयल, इंग्लिश में कहते हैं कुक्कू। क्या कहते हैं? कोकिला का मतलब कोयल। नहीं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ, कक्कू या कुक्कू, कक्कू। गिद्ध, गिद्ध, वल्चर कहते हैं क्या? और ये है बुलबुल। तो बुलबुल को हिंदी में बुलबुल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नाइटिंगेल। क्या? नाइटिंगेल। शेना, बाज, इसको क्या कहेंगे? हाँ। हरिण, हिरन कहते हैं, और इंग्लिश में डियर कहते हैं। और लास्ट है काकह, इसको हिंदी में कहते हैं कौवा, और इंग्लिश में क्रॉ। तो ये आप लोग लिखेंगे भी और याद भी इसको करेंगे। तो कैसा लगा ये कक्षा 4 का पाठ? अच्छा, मजा आया पढ़ने में? तो ठीक है, बाय।